नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, महिंद्रा इस एकेडमी के इस बृहद प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे संगत में रंगत, यानी कि संगत से इंसान की पहचान कैसे होती है। कि अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, अगर यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका फील्ड किस प्रकार का है, उसकी पहचान किस प्रकार से होती है, दूसरा व्यक्ति या सामने वाला व्यक्ति आपकी तुलना किससे करता है, इस चीज के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। और आपको यहां पर एक अक्षर दिख रहा होगा, ठीक है, और उस अक्षर के बारे में आपकी जो कल्पना है, आपका जो विकल्प है वो अनेक है। और आप सभी कमेंट करके बताएं कि आप इस अक्षर को समझ क्या रहे हैं। कई बच्चे कमेंट करेंगे सर ये 13 है, ठीक है, कई बच्चे कहेंगे सर ये बी है, कई बच्चे कहेंगे सर ये एम है और एम के नीचे लाइन है, कई बच्चे कहेंगे सर ये W है, ठीक है, और W के ऊपर लाइन है। और भी कोई विकल्प हो तो आप सभी कमेंट करके मुझे बताएं कि सर इसका विकल्प ये मान रहा हूं। कई बच्चे कहेंगे सर ये I और M है, ठीक है। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से ये जो आपके सामने जो अक्षर है, इसकी वैल्यू अभी पता नहीं चल रही, क्योंकि इसकी संगत और रंगत दोनों का पता नहीं हमें ये क्या है, ठीक है। और संगत और रंगत का पता करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसके जो आसपास के जो शब्द है, जो अक्षर है, उनको ढूंढना होगा, ठीक है। अगर इसके साथ में अन्य अक्षर होते, यानी कि इधर आपके A है, इधर आपके C है, तो ये 20 के अंदर आता है, तो ये क्या कहलाएगा, B है। कन्फर्म है, सभी को लगेगा कि ये B लिखा हुआ है। यानी कि एक तरफ आपका दोस्त है जिस प्रकार से A है, एक तरफ आपके C है और बीच में B है, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि A, B और C लिखा हुआ है, ठीक है। जिस प्रकार से आपको दिख रहा है इसी प्रकार से ये लिखा हुआ है, ठीक है, A, B और C। इसी के बाद में आप में से काफी बच्चों ने कहा सर ये 13 है, तो 13 कैसे हुए, जब इसके ऊपर 12 लिखे हुए हैं और नीचे 14 लिखे हुए हैं और बीच में 13 लिखा हुआ है, तो ये 13 मान्य होगा, ठीक है। अब इससे क्या फर्क पड़ा और क्या प्रभाव पड़ा और आप इससे क्या समझ पाए। इससे आपको समझना होगा कि जिस प्रकार से आपके A और B और C, यानी कि B की पहचान A से और C से हो रही है, यानी कि उसके जितने भी आसपास के जितने भी वातावरण के जितने भी अक्षर है, जितने भी शब्द है, जितने भी आपके मित्र है, आपके परिवार है, आपका जो फील्ड एक है, और आपके साथ में जितने भी विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, वही आपका बयां करते हैं कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं और आप में कितना कॉन्फिडेंस है। इसका मतलब यह होता है कि जिस प्रकार से आपकी दोस्ती अगर बड़े सपने रखने वाले व्यक्तियों में से हैं, यानी कि आपके दोस्त सभी बड़े सपने रखते हैं, यानी कि सभी का अगर टारगेट IAS IPS और उससे भी बड़ा रखते हैं कई लोग, तो उनके अंदर अगर आप है तो आपकी पहचान ऑटोमेटिक हो जाएगी कि ये भी उसी फील्ड का व्यक्ति है। और अगर आपके जो दोस्त है, आपके दोस्त में से कोई व्यक्ति पटवारी की तैयारी कर रहा होगा वर्तमान समय में, कोई आपके रेलवे में तैयारी कर रहा होगा, ठीक है। कई लोग कह रहे हैं कि यार मुझे पढ़ना ही नहीं है, मुझे केवल कैसे भी ग्रेजुएशन करनी है। कोई बच्चे कह रहे हैं कि मुझे तो यार 12th पास करके ही पढ़ाई छोड़नी है, मुझे तो जॉब करनी है। कई बच्चे कहेंगे यार मैं तो प्रोफेशनल बिजनेसमैन बनना चाहता हूं। और आपका फील्ड क्या है, यूपीएससी। तो आपके जितने भी आसपास के जितने भी लोग हैं वो आपको डीमोटिवेट कर देंगे, और डीमोटिवेट इसलिए कर देंगे क्योंकि वो आपके फील्ड के बारे में नहीं जानते। और अगर आपको हेल्प मिलेगी या फिर आपकी पहचान होगी तो आपको मित्रता भी उसी प्रकार की करनी पड़ेगी जिस प्रकार का आपकी सोच है, आपके विचार है, जिस प्रकार का आपका लक्ष्य है, आपका टारगेट है, उसी प्रकार के व्यक्तियों के बीच में आपको उठबैठ करनी पड़ेगी। उन्हीं के साथ में आपको सामंजस्य बनाकर रखना पड़ेगा और उन्हीं व्यक्तियों की संगत करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने इसका टारगेट में इसका जो आपने थंबनेल देखा, इस पर मैंने लिखा था संगत में रंगत, यानी कि संगत में रंगत का प्रभाव कैसे पड़ता है और कैसे आपकी तुलना की जाती है। जिस प्रकार से कई आपके दोस्त होंगे, ठीक है, एक्चुअली शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा नहीं होता, स्टूडेंट लाइफ में ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी हो जाता है। आपके कई दोस्त होते हैं जो अनेक चीजों का शौक करते हैं, ठीक है, और ये और कहते हैं कि लाइफ के अंदर शौक करना जाहिर बात है, करना चाहिए, ठीक है। कई व्यक्ति शराब का शौक करते हैं,
कई आपके धूम्रपान करते हैं, कई व्यक्ति अन्य चीजों का शौक करते हैं। ठीक है, उन सभी पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन किसी न किसी चीज का शौक करते हैं। तो वो अगर कहीं पर बैठते हैं, एक साथ कहीं पर बैठते हैं, आपके 4 या 5 दोस्त है, और 5 दोस्त अगर आपके क्लोज है और आप भी उन्हीं के साथ रहते हैं, तो आप चाहे वो शौक करे या ना करे, लेकिन दूसरों के मन में एक ही भावना होती है कि ये भी उसी संगत का आदमी है, वो उन्हीं व्यक्तियों में से है, यानी कि ये भी शौक करता है। ठीक है ना। आपके घर वाले कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है या फिर कहीं शहरी क्षेत्र से या छोटे क्षेत्र से पर बिलोंग करते हैं, तो अपने आसपास के ही जो पड़ोस के जो बच्चे होते हैं वही अपने दोस्त होते हैं। और उन दोस्तों में से 3 या 4 बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अलग फील्ड के आदमी होते हैं, यानी कि उनकी संगत बचपन से बिगड़ जाती है। और उसी में अगर आप एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, आपका आचरण विचार अच्छे हैं, आप ऊंचे लक्ष्य की प्रति आपकी साधना रखते हैं कि मुझे इतना ऊंचा आदमी बनना है, तब कि आपके जितने भी नीचे 4 व्यक्ति, जो आपके 5 दोस्त हैं, उनमें से एक दोस्त आप हो और 4 आपके नीचे के दोस्त हैं, चारों की सोच अलग है, और फिर भी आप उन चारों में सर्वश्रेष्ठ हो, यानी कि आप उनमें सर्वश्रेष्ठ हो कि आपकी बात को वो चारों मानते हैं। आप में से कई बार ऐसा सुना होगा कि यार उस व्यक्ति में दिमाग बहुत ज्यादा है। 4 व्यक्ति या 5 व्यक्ति पर बैठे रहते हैं, तब किसी व्यक्ति की बात चलती है तो वो कहता है कि यार उस टीम में से उस व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज चलता है। तेज अगर दिमाग चलता है, इसका मतलब है कि आप उन चारों को गाइड कर रहे हो जो आपके नीचे बैठते हैं। आपके जो 4 दोस्त हैं उसको आप जो कहेंगे वो काम वो करेंगे, लेकिन वहां पर आपको फायदा नहीं है, केवल वो आपको यूज कर रहे हैं। यूज करने का मतलब है कि आपको अगर इतना ज्ञान है कि उन 4 व्यक्तियों को आप सिखा सकते हो, कुछ आप में से आप उसको कुछ बता सकते हैं, तो आपकी उन्नति वहां पर नहीं है, आपका विकास वहां पर नहीं है, आपका डेवलपमेंट वहां पर नहीं है। आप किसी भी फील्ड की बात कर लो, अगर आप उस सब में से सर्वश्रेष्ठ है तो उस टीम को तुरंत छोड़ो। आप कंपनी में बिजनेस करते हो तो वहां भी अगर आप सर्वश्रेष्ठ हो तो उसको भी छोड़ो, क्योंकि आपका फील्ड ऊंचा है। आपको दूसरे व्यक्तियों के साथ बैठना है, क्योंकि दूसरे व्यक्तियों का मतलब है कि यहां पर एक से बढ़कर एक व्यक्ति है। अगर आप किसी कोचिंग संस्थान की बात करते हैं, जिस प्रकार से आपका महेंद्र IAS एकेडमी का एक प्लेटफॉर्म है, इस पर काफी सारे विद्यार्थी है, तो काफी सारे विद्यार्थियों में से 1 या 2 विद्यार्थी काफी टॉपर है। तो मैं उन टॉपरों से ये नहीं कहना चाहता कि आप संस्था छोड़े, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप वहां पर टॉपर है, अगर आपकी हर बात मानी जा रही है, तो आप तुरंत उस संस्था को छोड़े या उस टीम को छोड़े, उस ग्रुप को छोड़े, क्योंकि आपको और बेहतरीन सीखना है। क्योंकि आपसे तो काफी ऊंचे लोग हैं अभी तक। ये इतना सीमित नहीं रखना कि जिस प्रकार से एक जिले के अंदर एक कोचिंग चलती है और कोचिंग क्लासेज में आप फर्स्ट नंबर पर आते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन पक्का है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपसे भी कहीं धवंदर, कहीं आपसे भी कहीं बड़े लोग हैं, तो आपकी संगत होनी चाहिए उन बड़े लोगों से, ना कि उन छोटे बच्चों से। ठीक है, यानी कि अपनी तुलना आप अगर सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिए गए हैं उन लोगों द्वारा, तो आपको उसमें नहीं रहना है, उस फील्ड में नहीं रहना है, उस ग्रुप में, उस टीम में आपको काम नहीं करना है। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपने एक चीज पढ़ी होगी कभी इतिहास के अंदर, मैं आपको थोड़ा सा आपका ध्यान इतिहास से दूसरे इतिहास की ओर लेके चल रहा हूं, यानी कि हिंदू जो ग्रंथ है, धार्मिक जो ग्रंथ है, उनकी अपन आज बात कर रहे हैं थोड़ी सी। आपको पता है कि कई व्यक्ति होते हैं जो दूसरों की सीख से चलते हैं। ठीक है, दूसरों के सीख का मतलब है कि आपका जो राम राज है, वहां की मैं बात कर रहा हूं आज। राम राज, जब राम को अयोध्या में जब उसका सिंहासन हो रहा था, यानी कि दूसरे दिन उसकी कल्पना की जा रही थी, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, आप सभी तुलना करें कि ऐसा हो जाए, आपको भी कहा जाए कि मुझे कल IAS की सीट मिलने वाली है, मेरा रिजल्ट आएगा और मैं टॉपर हूं IAS में, आपको ऐसा मिल जाए, आप सारी रात कल्पना करेंगे कि कल पता नहीं दिन कैसा होगा, मुझे इतना कुछ मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली रात को ऐसा हो जाए कि आपको वो सुबह वो चीज ना मिलके आपको एक ऐसी चीज मिले जिसकी आपने लाइफ में कभी कल्पना नहीं की हो। ऐसा श्री राम के साथ में हुआ। शाम को ये कहा गया कि सुबह राज तिलक है। ठीक है, यानी कि परिस्थिति कभी भी चेंज हो सकती है, इससे मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। श्री राम को कहा गया कि सुबह आपका राज तिलक है, पूरी अयोध्या के अंदर सजाई गई, लेकिन राम को ये पता थोड़ी ना था कि रात को ही फैसला बदल दिया जाएगा, परिस्थिति बदल जाएगी। रात को जो ये सजाया गया अयोध्या है, इससे मुझे देश निकाला मिल सकता है, 14 साल के लिए मैं इसको छोड़ के जा सकता हूं,
उसको यही दिमाग में वही कल्पना थी कि मुझे सिंहासन पर बैठना है सुबह होते ही। लेकिन परिस्थिति कभी भी चेंज हो सकती है, ठीक है, और परिस्थिति पर कभी भी भरोसा किया नहीं जा सकता। और यही हुआ, सुबह जब हुई तो श्री राम को सुबह उठते ही ये कहा गया कि आपका राज तिलक नहीं होगा, बल्कि आपको 14 साल का वनवास दिया गया है। आप कल्पना कर लीजिए, अगर आपने कभी दिमाग में ये कल्पना नहीं की गई कि मेरे साथ ऐसा होगा, तो आपके साथ क्या होगा फिर, जबकि श्री राम के दिमाग में ये कल्पना पहले